हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जून चैलेंज की। सो प्रॉब्लम है मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ये लिंक खोल के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेना। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ प्रॉब्लम में क्या करना है। प्रॉब्लम में हमें जो है दो एरेज दिए होंगे, एक स्पीड दिया होगा और एक एफिशिएंसी दी होगी। और हमें क्या करना है, हमें के एटमोस्ट के इंजीनियर्स निकालने हैं। के इंजीनियर्स की स्पीड दी हुई है, के इंजीनियर्स की एफिशिएंसी दी हुई। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें के इंजीनियर्स इनमें से निकालने हैं सच दैट परफॉर्मेंस मैक्सिमम आए। अब परफॉर्मेंस मैक्सिमम कैसे होती है, परफॉर्मेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। परफॉर्मेंस कैलकुलेट करी जाएगी सम ऑफ इंजीनियर स्पीड, मतलब जो जो हम के इंजीनियर्स लेंगे उनकी स्पीड का सम मल्टीप्लाइड बाय द मिनिमम एफिशिएंसी। मतलब वो के इंजीनियर्स की जो भी एफिशिएंसी होगी उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ उनकी स्पीड को, वो हमारी परफॉर्मेंस आएगी और वो परफॉर्मेंस हमें मैक्सिमम देंगे। ठीक है, तो बेसिकली कैसे होगा देखें। तो अप्रोच देखते कैसे बनानी है। तो हमें बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें स्पीड एरे दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड दी हुई है और एक हमें दिया हुआ है एफिशिएंसी एरे दी हुई है। ठीक है, एक एफिशिएंसी दी हुई है और हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालनी है। ठीक है, और परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होएगी, सम निकालना है। ठीक है, जो भी हम के इंजीनियर्स लेंगे और मिनिमम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है उन के इंजीनियर्स की। यानी कि इस चीज को देख के तुम्हें कुछ दिमाग में आ रहा है, देखो सोचो, सम तो हम निकाल लेंगे पर मिनिमम एफिशिएंसी चाहिए होगी। अब अगर तो तुम देखो यहाँ पे, अगर तुम एफिशिएंसी देखो, ये वैल्यूज दी हुई, ये एफिशिएंसी एरे है। तो अगर तो तुम जैसे तुमने ये दोनों लिए, ये दोनों तुमने ये दो ले लिए इंजीनियर्स। ठीक है, K2 दिया हुआ है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंजीनियर्स ले सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट की। अगर तुम ये दो लोगे तो इसका मिनिमम एफिशिएंसी 2 है। तुम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम तो छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम मैक्सिमम कैसे निकालोगे परफॉर्मेंस। हमें चाहिए तो मिनिमम, पर वो के में से, अगर वो के में से हम दो के इंजीनियर्स ऐसे ही लें जिनमें एक की सबसे छोटी एफिशिएंसी है, तो वो तो फिर हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा ही नहीं ना। देखो, अगर तुम सपोज, अगर तुम इन दो की जगह ये लो, जैसे तुमने एक ये वाला ले लिया, जैसे एक तुमने ये वाला ले लिया और एक तुमने ले लिया ये वाला, जैसे सपोज, तो इसमें क्या होगा, सम क्या होगा, 2 + 1 3 और 5 और 9 में से मिनिमम एफिशिएंसी क्या है, 5। तो ये क्या हो सकता है, ये हमें 15 दे रही है परफॉर्मेंस, तो ये फिर भी बेटर है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले वो इंजीनियर्स उठाने हैं जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, सब जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी से सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला कि हम सॉर्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, ताकि हमारे पास पहले वो वाली एफिशिएंसीज आए जो बड़ी है, ताकि उनमें से फिर हम ले सकें मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है, तो ये इकट्ठे हैं। अगर तुम एक एरे को सॉर्ट करोगे ना, तो ये दूसरी तुम्हारी लॉस्ट हो जाएगी वैल्यू। तो अगर तुमने जैसे सपोज इसको सॉर्ट किया, तो ये 2 4, ये 2 3 4 5 बनेगा कुछ। तो 2 की जो स्पीड थी वो 8 थी, है ना। पर तुम जब सॉर्ट कर दोगे तो 2 तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब 2 स्पीड आ रही है, पर 2 तो 5 की स्पीड थी। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इसको अकेले एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा, इनका एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, जिसमें तुम पेयर डालोगे, 2,8 डालोगे, जैसे यहाँ से देखते 5,2 डालोगे, 5 एफिशिएंसी और 2 उसकी स्पीड, फिर उसके बाद 4 एफिशिएंसी और 10। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और उसकी स्पीड, फिर 9 एफिशिएंसी और उसकी स्पीड है 1, और फिर है 4 और उसकी एफिशिएंसी है 5, और फिर 2 है और उसकी एफिशिएंसी है 8। ठीक है, तो इस तरह तुमने ये वी वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब तुमने सॉर्ट करना है।
सॉर्ट करना है यूजिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो सबसे कम एफिशिएंसी है ये वाली, तो सबसे पहले आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 2,8, ठीक है 2,8, फिर उसके बाद आ जाएगा 3,3, ठीक है, एफिशिएंसी सॉर्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2,8, 3,3, फिर है 4,5, फिर 4,10, ठीक है। अब देखो 4, अब ध्यान देना यहाँ पे 4 और 4 एफिशिएंसी सेम है, तो हम दूसरे वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। तो 5 पहले आएगा, फिर 10 आएगा, फिर उसके बाद है 5,2, और फिर उसके बाद आ जाता है 9,1, ठीक है। तो इतना तो हमने अप्रोच बना ली कि ठीक है, अगर हमें मिनिमम एफिशिएंसी चाहिए थी तो हम अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे, और वो वाली एफिशिएंसीज पहले उठाएंगे जो सबसे बड़ी हैं, ताकि हम उनमें से मिनिमम ले, तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू जो भी है वो भी फिर भी बड़ी होगी। तो देखो पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ पे पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि ये बड़ी बड़ी एफिशिएंसीज हैं। अब सपोज करो तुम इनमें से मिनिमम लोगे तो 5 और 9 में से मिनिमम 5 आएगा, जो कि इन सबसे बड़ा है इन एफिशिएंसी से, इसीलिए हमने सॉर्ट किया, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें हर बार एटमोस्ट के इंजीनियर चाहिए, ठीक है। जब ना देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है एटमोस्ट के, जब कुछ ऐसा दिया हो ना क्वेश्चन में कि ज़्यादा से ज़्यादा के या के ही के, तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें यूज़ करनी होती है प्रायोरिटी क्यू, यानी हीप यूज़ करना होता है, ठीक है। क्योंकि हीप में क्या सीन होता है कि हम हीप से, जैसे हमारा हीप है, अगर हम मिन हीप लेंगे, ठीक है, मिन हीप लेते हैं, तो क्या होता है हम उसमें जो भी वैल्यूज़ डालेंगे और जब हम उसमें से निकालेंगे ना तो हमें मिनिमम आएगी, ठीक है। और एट ए टाइम हम हीप में के रख सकते हैं। हम क्या करेंगे बेसिकली इसमें, हम क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, हम एक मिन हीप लेंगे, ठीक है, हम एक मिन हीप लेंगे और हम एक वेरिएबल लेंगे सम, ठीक है, और हम यहाँ पीछे से आइटरेट करना शुरू करेंगे। अब 9,1, 9 एफिशिएंसी है, स्पीड 1 है, ठीक है। हमने क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, स्पीड का सम चाहिए था और मिनिमम एफिशिएंसी चाहिए थी, ठीक है, और सम का स्पीड का सम चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अगर तुमने ये वाला प्लेयर लिया जिसकी एफिशिएंसी 9 है और सम जो है वो स्पीड है जो 1 है, तो तुम क्या करोगे, सम में 1 कर दोगे स्पीड की वैल्यू, और इस सम को अब तुम इसमें डाल दोगे, ठीक है, मिन हीप में। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, हमें एटमोस्ट के चाहिए इंजीनियर्स, है ना। तो अभी तो एक ही है हमारा, एक ही इंजीनियर कंसीडर हुआ है, हीप में हमारा एक ही है अभी, तो ये के से छोटा है, तो अभी हम चलते रहेंगे, ठीक है। फिर हम इस पे आए, ठीक है, इसमें क्या है, स्पीड क्या है 2, तो सम क्या हो गया 1 + 2 3, और यही सम 2 हमने इसमें डाल दिया, और ये हमारी एफिशिएंसी है 5। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आंस, ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना हम अपनी आंसर भी कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे अभी पहले हमारा सम था 1, तो 1 इंटू जितना भी सम है इंटू जो भी अभी हमारी एफिशिएंसी है 9, तो ये क्या बना हमारा 9। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमारा सम क्या हो गया 3, ठीक है, और फिर हम आंस निकालेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, हम ये जिस पे भी अभी हमारा आई पॉइंटर है ना, हम वो वाली एफिशिएंसी लेंगे। अब तुम पूछोगे कि हम वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, और आई अभी हमारे जितने भी हमने इंजीनियर्स लिए हैं, आई उनमें मिनिमम एफिशिएंसी पे होगा, क्योंकि हम पीछे से जा रहे हैं और ये सॉर्टेड है, तो पीछे से जा रहे हैं, तो आई जो होगा वो अभी मिनिमम वाली एफिशिएंसी पे होगा, क्योंकि उससे पहले तो सारी बड़ी थी, ठीक है। इसीलिए ये फायदा हो रहा है हमारा एफिशिएंसी से सॉर्ट करने का। अब देखो यहाँ से सम क्या था 3 इंटू एफिशिएंसी क्या 5, तो ये कितना आ गया 15। तो ये अपडेट हो जाएगा आंस वेरिएबल हमारा 15 से, क्योंकि 15 बड़ा है, हमें मैक्सिमम चाहिए परफॉर्मेंस, और हमने ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगले पे जाएंगे। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम
ये जो हमारा सम है स्पीड है उसको ऐड कर दें तो 3 + 10 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद यही जो सम है इसको 10 डाल दिया यहाँ पे हमने हीप में, और अब तुम देखोगे अब हमारे हीप का साइज 3 हो गया है, मतलब हमने 3 इंजीनियर ले लिए पर हमें तो 2 ही लेने थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें एक निकालना पड़ेगा, तो अब इनमें से हम वो वाला इंजीनियर निकालेंगे जिसकी स्पीड सबसे कम थी। देखो हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए स्पीड्स का, तो जब हमारे पास जो के से ज़्यादा इंजीनियर हो गए हम वही वाली स्पीड निकालना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा जो सबसे कम है। तो सबसे कम क्या है हमारी 1, हीप में सबसे 1, तो ये मिन हीप है, तो जब हम मिन हीप से पॉप करेंगे तो सबसे कम वाली स्पीड निकल जाएगी, तो हम यहाँ से ही निकाल देंगे। और क्योंकि अब ये स्पीड हमने निकाल दिया तो हम यहाँ से भी 1 माइनस कर देंगे, स्पीड माइनस कर देंगे 12, और इस तरह हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम निकालेंगे 12 इंटू जो भी हमारा यहाँ पे है एफिशिएंसी 4, क्योंकि देखो इस वाले में से और इस वाले में से अभी ये 2 इंजीनियर्स कंसीडर हो रहे हैं हमारे, एक 10 वाला और एक 2 वाला, 10 स्पीड वाला 2 स्पीड वाला। इन दोनों में से मिनिमम क्या एफिशिएंसी 4 ही है जो हम जिस पे अभी हमारा आई है, तो ये क्या हो गया 48, ठीक है। ये अब हमारे हीप से निकल चुका है। अब देखो अब हम इस पर आए, सबसे पहले काम क्या है हमारा, हमने ये 5 जो हमने इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया 17, ठीक है, और ये 5 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने देखा कि अब हीप का साइज तो फिर के से बड़ा हो गया, तो कोई निकालनी पड़ेगी स्पीड वो वाली निकालेंगे जो सबसे कम है, 2 सबसे कम है, 2 निकाला और यहाँ से माइनस कर दिया, 17 माइनस 2 15 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम फिर से हमारा निकालेंगे आंस, तो आंस क्या आएगा हमारा 15 इंटू एफिशिएंसी क्या 4 यानी 60, तो ये 60 मैक्सिमम आई है तो 60 अपडेट कर देंगे आंस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा यहाँ से निकल चुका है। अब हमारा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, ये इस पे आया, हमने क्या किया सम जो स्पीड है उसको ऐड किया, 15 + 3 कितना 18 हो गया, और ये 3 हमने हीप में डाल दिया। अब तुम देखोगे कि अब फिर हीप का साइज कैसे बड़ा हो गया, तो कोई निकालनी पड़ेगी, तो यही सबसे छोटी है मिन हीप है, तो ये निकाला 3 निकाला, 18 - 3 किया 15 आ गया वापस फिर से, और आंस निकालेंगे फिर से, तो आंस क्या आएगा जितना सम है 15 इंटू जो मिनिमम एफिशिएंसी है 3 45, अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 60 आ चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर से यहाँ पे गए और ये हमारा यहाँ से पॉप हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया 8 है स्पीड, 15 + 8 हमारा 23 हो गया, ठीक है, और हमने 8 को यहाँ ऐड कर दिया। अब फिर से साइज हीप का क्या ग्रेटर देन हो गया कि, तो हम क्या करेंगे कोई निकालेंगे, तो सबसे छोटा क्या 5 निकाला और इसको इसमें से माइनस किया, 23 - 5 कितना हो गया 18, ठीक है। तो अब सम निकालेंगे, सॉरी परफॉर्मेंस निकालेंगे आंस, तो 18 जो भी सम है इंटू मिनिमम एफिशिएंसी क्या है 2, इस पे ये अभी हमारा आई है, आई पे क्या एफिशिएंसी 2, तो ये क्या हो गया 18 × 2 36, तो वो अभी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 60 मैक्सिमम आ चुकी है। तो अब तुम देखो हमारा एरे सारा खत्म हो गया है और एंड में हमारे पास 2 इंजीनियर्स आए हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 यूज़ कर सकते थे और 2 ही आए हैं जिसकी स्पीड 10 है, एक ये वाला और एक जिसकी स्पीड है 8, ये वाला। देखो तो अगर तुम निकालो तो इनकी स्पीड क्या है 10 + 8, ठीक है। तो मतलब एंड में ये हमारा बचेगा, पर इससे पहले हमारा आंसर आ चुका है तो वो है 60, ठीक है। तो ये वाले नहीं होंगे, वो हमारे पहले आ चुके होंगे। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम है, हमारी ये अप्रोच है। क्या कर रहे हैं हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले सॉर्ट करा, ठीक है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। फिर हमने ये देखा कि हमें के चाहिए है एट मोस्ट, यानी कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम एक हीप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिन हीप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिन हीप क्या करेगा हमें के मेंटेन रखने में हेल्प करता है, के मेंटेन रख सकते हैं हम हीप में, और जब हमें के से साइज ज़्यादा आ जाए, के से साइज ज़्यादा हो तो हम हीप से निकाल देंगे। और हम परफॉर्मेंस कैसे निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस हम निकाल रहे हैं
जो हमारा सम है मल्टीप्लाइड बाय जो भी मिनिमम हमारी एफिशिएंसी। और हम पीछे से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, पीछे से हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमें सबसे पहले जो एफिशिएंसी चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, ताकि उनमें से जो मिनिमम आए वो ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे 9 और 5 में से 5 है, मिनिमम है 5 और वो वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बेसिकली अप्रोच थी। आई होप कि अप्रोच समझ आ गई होगी। कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या करा हुआ है, वही सेम काम है। सबसे पहले हमने ये वेक्टर बनाया था जिसमें 0 इंडेक्स पे हमारी एफिशिएंसी थी और फर्स्ट इंडेक्स पे स्पीड थी। तो वेक्टर बना लिया पेयर का, क्योंकि 2 वैल्यूज डालनी है। ये जो है हमारा, ये एक पेयर है, पेयर इंट का। ठीक है, वी बना लिया और उसमें क्या कर रहे हैं हम, पुश बैक कर रहे हैं एफिशिएंसी आई और स्पीड आई पेयर। ये हमने करली ब्रेसेस पेयर डिनोट करते हैं हमारे। फिर उसके बाद एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है, ये मिन हीप बनाया हमने। मिन हीप इसलिए बनाया क्योंकि हमें हर टाइम जो भी छोटा सम है वो निकाल देना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करने सम को, है ना। सम को मल्टीप्लाई, तो अगर सम ज़्यादा होएगा तो हमारे लिए बेनिफिट ही होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा इंजीनियर्स हो रहे हैं, हम सबसे छोटा वाला सम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने ये मिन हीप बना लिया PQ। और हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, सम और ये आंस। हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, एक सम और एक हमारा आंस। और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंस को मॉड्यूलो 10⁻9 + 7, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉर्ट कर दिया हमारे वी एरे को। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, जैसे यहाँ पे ये हुआ था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, पर हम पीछे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, i = n-1 पीछे से शुरू किया ट्रेवर्स करना। और हर बार जो भी सेकंड है, सेकंड की हमारी स्पीड, हम स्पीड कर देते थे ऐड सम में, तो हम स्पीड कर देंगे सम में ऐड, और उसको हम डाल देंगे प्रायोरिटी क्यू में। पर अब अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज क्रे से ग्रेटर हो गया, तो हम वो जो हम इसमें से निकालेंगे, इसमें से जो भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसको सम में से माइनस कर देंगे। तो टॉप वाला जो है टॉप लिया, उसको सम में से माइनस किया और फिर पॉप कर दिया। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, हर बार जो भी सम आया करंट और VI फर्स्ट। VI फर्स्ट के लिए, क्योंकि जिस पे भी अभी हमारा I है वो हमारी मिनिमम एफिशिएंसी होगी, क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस तरह हमारे आंस में मैक्स वैल्यू जाती रहेगी और लास्ट में हम आंस रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली इतना सा कोड था, सबमिट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम, 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है। एक तो हम एफिशिएंसी से सॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो उस हिसाब से जो लास्ट में जो वैल्यूज़ है वो बड़ी होंगी, तो मिनिमम आ जाएगी हमारे पास। और दूसरी बात, हमको के रखने हैं एटमोस्ट, तो हम हीप यूज़ कर लेंगे, ताकि हम हर बार के मेंटेन रख सकें, क्योंकि हीप में हर बार हमारे सिर्फ के ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे के ही होंगे। ठीक है, तो आई होप की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़, और अगली वीडियो में